नमस्कार। आपको सूरदास की जो प्रमुख व्याख्या है वो बताई जा रही थी कि सूरदास, जिन्हें हम हिंदी साहित्य में बासल सम्राट के रूप में जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में लिखा है कि श्रृंगार और बासल का जितना उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना संसार के किसी कवि ने नहीं किया है। इन दोनों का वो कोना कोना झांक गए हैं। अब श्री कृष्ण के बालक रूप का जो मनोहारी चित्रण चित्रात्मक भाषा में सूरदास ने किया है, उसको पढ़कर और देखकर नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास के बारे में किंवदंतियाँ हैं, हिंदी साहित्यकारों में ये मत है, भेद है। कुछ लोग उस सूरदास को जन्म से अंधा मानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप का जो मनोहारी चित्रात्मक भाषा में सूरदास ने किया है, उसको पढ़कर जब हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे। इसीलिए सूरदास ने सूर सागर की रचना करने से पहले लिखा है कि मेरी तो ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रहते हैं। और जिसकी जो भक्ति भावना है, सूरदास की जो भक्ति थी वो सख्य भाव की थी, कृष्ण को अपना मित्र माना है। भगवान तीनों लोकों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जिसके भक्त हों, जिसके सखा हों, मित्र हों, उनको इन आँखों की क्या आवश्यकता है। इसीलिए सूरदास को हम कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि के रूप में, पुष्टिमार या अष्टछाप के जहाज के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। और सूरदास को बासल सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। ये आपका जो परीक्षा में पहला प्रश्न कंपलसरी होता है, छोटे सवाल आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि सूरदास के द्वारा रचित कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं। तो सूरदास ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब आगे देखो, जब कृष्ण और राधा का मिलन होता है, प्रथम मिलन, देखो पहली बार जब श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और राधा और कृष्ण का जो वार्तालाप है उसको वहाँ सूरदास ने इस प्रकार चित्रित किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पूछते हैं राधा से, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, आज से पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। जब श्री कृष्ण राधा को पहली बार ब्रज में देखते हैं, गोकुल में देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कहाँ, बूझत श्याम, उस गोरी रंग वाली राधा से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कहाँ रह, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, तुम किसकी पुत्री हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, आज से पहले तुम्हें गोकुल में या ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। आगे राधा जवाब देती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, हमारा इस गोकुल में कोई काम नहीं है, हम इस ब्रज में बिना काम के नहीं आती हैं। खेलत रहत आपनी पौरी, हम अपने ही पौरी, अपने महल का जो द्वार है, अपने महल के ही आंगन में खेलती रहती हैं। जब कृष्ण ये पूछता है राधा से, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, आज से पहले तुम्हें कभी गोकुल में नहीं देखा है, तो राधा उसके सवाल का जवाब देती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, इस ब्रज में हमारा कोई काम नहीं है। खेलत रहता अपनी पौरी, हम अपने ही आंगन में, अपने ही महलों में खेलती रहती हैं। और आगे राधा कहती है, सुनत रहत श्रवणन ढोटा, मैं अब श्रवणन कानों से, मैं अपने कानों से ये सुनती रहती हूँ कि नंद का एक चालाक चोर बेटा है, करत फिरत माखन दद चोरी, जो माखन और दूध दही की चोरी करता हुआ फिरता है। ये बात मैं अपने आंगन में या अपने कानों से सुनती हूँ। जब राधा श्री कृष्ण से कहती है कि नंद का एक चोर बेटा है जो माखन और दूध दही की चोरी करता फिरता है, जब ऐसी बात सुनते हैं कृष्ण तो वो कहते हैं राधा से, तुमरो कहाँ चोर हम ले, ये बताओ तुम्हारा हमने क्या चुराया है जो तुम हमसे चोर कह रहे हो। खेलन चलो संग मिल जोरी, और वो कहता है
कृष्ण कि अब तुमने जो चोरी करने का जो आरोप मेरे ऊपर प्रत्यारोप किया है, आरोप लगाया है, अब इसकी यही सजा है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमन, सूरदास जी कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? रसिक शिरोमणि, मीठी मीठी बातें बनाने वाले हैं, चिकनी चुपड़ी बातन बनाने वाले हैं। बातन भुरई राधिका भोली, और भोली भाली राधिका को भगवान श्री कृष्ण अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेते हैं, फांस लेते हैं और उसको अपनी बातों में बहला लेते हैं। और यहाँ राधा के आगे सूरदास ने उस राधा के संपूर्ण शरीर का चित्रण किया है कि अवस्था यानी उम्र से राधा किशोरावस्था की थी, लेकिन शरीर का जो गठन है, शरीर की जो बनावट है, उससे वो युवावस्था की ओर अग्रसर लगती है, या युवावस्था से परिपूर्ण या संपूर्ण दिखाई देती है। तुम जानत राधा है छोटी, सूरदास जी कहते हैं यद्यपि तुम सब लोग जानते हो राधा उम्र से, आयु से कैसी है? छोटी है, अभी किशोरावस्था में है, चतुराई अंग अंग भरी है, लेकिन चपलता चालाकीपन, चतुराई उसके अंग प्रत्यंग में कूट कूट कर भरी हुई है। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान से संपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, यानी ज्ञान से भरी हुई है। न बुद्ध की मोटी और बुद्धि से भी मोटी नहीं है। ये राधा के चरित्र की विशेषताएं सूरदास ने यह बताई हैं कि चतुराई अंग अंग भरी, चपलता चालाकी, चतुराई उसके अंग प्रत्यंग में कूट कूट कर भरी हुई है, ज्ञान से परिपूर्ण है, यानी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, न और बुद्धि से भी तेज है, चालाक है। हमसो सदा दुराव कियो, और ये हमसे, तो यहाँ आपने पढ़ा होगा श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो चार संचारी भाव होते हैं, तो उनमें एक ईर्षा भाव भी होता है। तो यहाँ गोपियों का राधा के प्रति ईर्षा भाव दिखाई दे रहा है, ईर्षा भाव जलन हो रहा है, क्योंकि गोपियां ये आरोप लगाती हैं राधा के ऊपर कि अब श्री कृष्ण हमारी बात न सुन करके, गोपियां कह रही हैं कि हम गोपियों की बात न सुन करके राधा के वश में हो गए हैं, या राधा की ज्यादा बात मानते हैं, इसीलिए गोपियों का राधा के प्रति यहाँ ईर्षा है, द्वेष भावना यहाँ चित्रित होती है, प्रकट होती है, उसका यहाँ चित्रण किया है। तुम जानत, तो गोपियां वार्तालाप करते हुए कहती हैं तुम जानत राधा है छोटी, यद्यपि तुम जानती हो राधा छोटी है, उम्र से छोटी है, लेकिन चतुराई, चपलता, चालाकी उसके अंग प्रत्यंग में कूट कूट कर भरी है। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण है, न बुद्ध की मोटी और बुद्धि से भी मोटी नहीं है। हमसो सदा दुराव कियो, ये हमेशा हमसे हमेशा छुपाव करती है, हमेशा अपने मन की बातें हमें नहीं बताती है, ये भगवान श्री कृष्ण को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। बात कहे मुख छोटी पोटी, और कृष्ण के मुख के सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाती रहती है। कभू श्यामते नैक न बिछुरत, अर्थात गोपियां ये कहना चाह रही हैं कि ये राधा श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती है, उनसे एक सेकंड पल के लिए भी नहीं बिछुड़ती है, हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। कि ये रहत हम सो हट ऊटी, इसीलिए श्री कृष्ण हमसे हट क्रोधित होते रहते हैं, हमारे ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, क्योंकि इस श्री कृष्ण को इस राधा ने हमारे खिलाफ भड़का दिया, हमारे खिलाफ कान भरती रहती है। नंद नंदन याही के बस में, गोपियां आगे कहती हैं तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नंद नंदन, नंद का लाडला श्री कृष्ण इसी राधा के बस में है, इसी राधा के प्रेम में अनुरुक्त है, इसी राधा के प्रेम में फंसा हुआ है। विवश देख बेंदी छवि चोटी, और श्री कृष्ण भी राधा की सुंदरता के आगे विवश है, मजबूर हो गया है। और सुंदरता किसकी? उनकी बेंदी, माथे पर जो लगा सजाई हुई बिंदी है और उसकी जो सुंदर चोटी है, इनकी सुंदरता के आगे श्री कृष्ण के मन में भी उस राधा के प्रति उनका मन आकर्षित हो गया है, या श्री कृष्ण भी उस राधा के प्रति उनके मन में प्रेम भावना जागृत हो गई है। सूरदास प्रभु बेयति कोटे, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए तो बहुत चालाक था, यानी बहुत चतुर बनता था, लेकिन यह उन्मूते अत ही कोटि,
लेकिन ये राधा उनसे और ज़्यादा चालाक और खोटी है। श्री कृष्ण हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा चालाक थे, हमसे चतुरता का व्यवहार करते थे, चालाक बनते थे, लेकिन राधा के आगे इनकी चालाकी एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं चलती है। और आगे मथुरा गमन है। इसमें जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उनका जो नाना था अक्रूर उनको ले जाता है, क्योंकि कंस के भय से भयभीत होकर के। तो यहाँ उनकी जो पालन पोषण करने वाली माँ थी, कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन उसका जो पालन पोषण किया था, या संसार में यशोदा को ही उनकी माँ के रूप में जाना जाता है। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं अपनी असली माँ के पास, तो नंद और यशोदा का जो जीवन है कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी रहती हैं। तो एक राहगीर के माध्यम से, एक पथिक के माध्यम से, एक संदेश वाहक के माध्यम से वो देवकी के पास अपने जो लाडला बेटा है कृष्ण और दाऊ, उनका संदेश भेजती है। और क्या कहती है? संदेशो देवकी सो कहियो। वो उस पथिक से, उस राहगीर से, उस संदेश वाहक से कहती है कि हमारा, यानी यशोदा कहती है कि मेरा ये संदेश, मेरा ये समाचार, मेरी ये चिट्ठी तुम देवकी तक पहुंचा दो। हमारा ये संदेश, हमारे जो मन की बातें हैं वो तुम अवश्य देवकी तक पहुंचाओ। कौन सी? अब यहाँ श्री कृष्ण की जो आदतें थी यशोदा को पता था, क्योंकि यशोदा के यहीं श्री कृष्ण रहा था। तो उन्हीं यादों को, श्री कृष्ण की हरकतों को याद करते करते माँ यशोदा का हृदय दुखी होता है, व्याकुल होता है, वो मन परेशान रहता है। तो वो यही संदेश कि मेरे लाडले कृष्ण को प्रातःकाल उठते यही चीज़ें पसंद थी, उनकी लिस्ट बना करके वो संदेश वाहक के माध्यम से देवकी तक पहुंचाना चाहती है। और कहती है यशोदा, हो तो दहाय तिहारे सुत की। हे देवकी, मैं तो तुम्हारे पुत्रों की, तुम्हारे बेटों की धाय थी। धाय माँ कौन होती है? जो पालन पोषण करने वाली होती है। तो मैं तो तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने वाली आया थी, प्रचारका थी, मया करत ही रही हो। तुमने जिस प्रकार अपने लाडले पुत्रों को मेरे यहाँ छोड़ा, मेरे को सेवा करने का मौका दिया, इसी प्रकार मैं भी, मेरे ऊपर तुमने जो कृपा बनाई, उस कृपा के लिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। ऐसे ही आगे भी मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी। यहाँ यशोदा देवकी से कहना चाह रही है कि यद्यपि अब वो दोनों बेटे तुम्हारे पास रह रहे हैं, तुम उनकी आदतों से अच्छी तरह परिचित हो गई होंगी, उनकी आदतों को जान गई होगी कि उनको क्या क्या अच्छा लगता था खाने में। तो ये अब तुम्हारे पास रह रहे हैं तो तुम उनको अच्छी तरह पहचान गई होगी। तऊ मोई कहे आवे, फिर भी मैं तुमसे ये कह रही हूँ। भावार्थ ये यशोदा ये कहना चाहती है कि अब न दाऊ और कृष्ण तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, तुम उनकी आदतों से वाकिफ हो गई होगी, परिचित हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ क्या? प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ते, प्रातः काल उठते ही मेरे दोनों लाडले दाऊ और कृष्ण माखन रोटी भावे, उनको माखन और रोटी अत्यधिक प्रिय था। जैसे ही वो बिस्तर से जागते थे, प्रातःकाल सोकर उठते थे, तो सबसे पहले माखन और रोटी खाते थे, उनको पसंद थी। और मैं वही माखन रोटी उनको खाने के लिए देती थी, प्रदान करती थी। तेल उबटनो और तातो जल ताही देख बच जाते। जब उसको स्नान करने के लिए गर्म पानी, उबटन, तेल ये सब रखा जाता है मालिश के लिए छोटे बच्चों की, तो इसको देखते ही वो दोनों भाग जाते थे। माँ यशोदा जब पकड़ के लाती है तो छोटा क्या कहता है कि पहले बड़ा भाई नहाएगा, और बड़ा कहता है कि पहले छोटा भाई नहाएगा। तो यहाँ वो ये तेल उबटन मालिश करने के लिए 3-4 तरह का पदार्थ मिलाकर वो उबटन बनाया जाता है। और गर्म जल नहाने के लिए ताही देख भग जाते, ताही देख कर वो भाग जाते थे। जो जो मांगत सोय सोय देती। माँ यशोदा कहती है कि जो जो दाऊ और कृष्ण को अच्छा लगता था, उनको जो प्रिय था, वही चीजें मैं उनको खाने के लिए देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, वो दोनों क्रम से एक एक करके नहाते थे। सूर पथिक मुन सुन मोह रहन दिन।
उस पथिक, उस राहगीर के माध्यम से, उस संदेश वाहक के माध्यम से यशोदा ये कहना चाहती है, हे पथिक, उस श्री कृष्ण और बलराम के बारे में सोच सोचकर रात दिन मेरा मन और हृदय सोचते रहते हैं। मैं अत्यधिक दुखी रहती हूँ, मैं अत्यधिक परेशान, व्याकुल और बेचैन रहती हूँ। बड़े और रहत और सोच उर्मिश हृदय, और मेरे हृदय में हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि अब वो कैसे रहते होंगे, हम मेरे बिना उनको ये सब खाने पीने की चीजें कौन उपलब्ध कराता होगा। मेरो अलग लड़े तो मोहन, माँ यशोदा वो संदेश वाहक के माध्यम से, उस पथिक के माध्यम से, उस राहगीर के माध्यम से देवकी तक ये संदेश देना चाहती है कि जो श्री कृष्ण है वो तो संकोची स्वभाव का है, ज्यादा लाडला है, वह करत संकोच, वो तो भूख लगने पर भी खाना नहीं मांगता था, तो वो पता नहीं वह भूखा रहता होगा। इसीलिए हे राहगीर, हे संदेश वाहक, मेरा ये संदेश तुम देवकी तक अवश्य पहुंचा देना। तो जिस तरह उन्होंने अपने लाडले बेटों को मेरे यहाँ छोड़ा, मुझे सेवा करने का मौका दिया, आगे भी इसी प्रकार की सेवा करने का मौका वो देती रहे। और वही यहाँ ये यशोदा की स्थिति है श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ जाने के बाद। अब गोपियाँ जब श्री कृष्ण के साथ जिस मधुवन वन में रहती थी, खेलती थी, रासलीला किया करती थी, उसी मधुवन वन को देखती हुए गोपियाँ दुखी होती हैं कि आज श्री कृष्ण नहीं है, तो उनको सब कुछ व्यर्थ लगता है, सब कुछ सूना सूना लग रहा है, सब कुछ फीका लगता है। लेकिन मधुवन वन को हरा भरा देख करके गोपियां उसको पालम देती हैं, ताने देती हैं, और क्या कहती हैं, मधुवन तुम क्यों रहत हरे। हे मधुवन, जिस प्रकार श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में, श्री कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि में हम समस्त गोकुलवासी खड़े खड़े जल रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हे मधुवन वन, तुम्हें भी श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण की वियोग में, श्री कृष्ण की याद में खड़े खड़े जल जाना चाहिए। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण की स्मृतियों में, श्री कृष्ण की याद रूपी दुख में ठाड़े क्यों न जरे। जिस प्रकार हम जल रही हैं, हम कृशकाय हो चुकी हैं, हमारा शरीर कमजोर हो चुका है, हमें ना खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, शुद्ध विध सब बिसरा दिए हमने, हमें अपने शरीर का होश नहीं है। इसी प्रकार हे मधुवन, तुम्हें भी खड़े खड़े जल जाना चाहिए। मोहन बेन बजावत द्रुमतम, तुम उस समय को, उस संयोग अवस्था के समय को क्यों भूल गए। कौन सा सर, जब श्री कृष्ण बेन अपनी मुरली को मधुर तान तुम्हारी पेड़ की टहनी से पीठ टिका करके जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे, तर शाखा टेक करे, शाखा मीन्स तना, तुम्हारी टहनी, पेड़ की टहनी से, मधुवन एक वन है जिसमें एक पेड़ की टहनी से भगवान श्री कृष्ण अपनी पीठ टिका करके उस मुरली की मधुर तान छेड़ते थे। मोह थावर, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे तो उस मुरली की मधुर तान में, उस मुरली के मधुर स्वर में न केवल सजीव, जंगली जीव जंतु जानवर भी, बड़े से बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध पुरुष भी मोह थावर, वो मोह लेते थे। श्री कृष्ण की जिधर से मुरली की मधुर आवाज आती थी, सब पशु पक्षी जंगली जानवर उसी ही मुरली की आवाज की तरफ दौड़ने लग जाते थे। मुनिजन ध्यान टरे, बड़े से बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धि टूट जाती थी। वह चितवन तू मनन धरत है। गोपियां मधुवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे मधुवन वन, तू उस संयोगावस्था, उस अच्छे समय को अपने मन में स्मरण करो, उस अच्छे समय को अपने मन में स्मरण करो, याद करो, फिर पोहिप धरे। लेकिन तुम तो उस समय को याद ही नहीं करते हो, हम उस समय को याद कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं, श्री कृष्ण के वियोग में परेशान हैं। तुम तो फिर हर ऋतु के अनुसार अपने टहनियों पर, अपनी पेड़ों की पत्ती जो टहनियां हैं उन पर नए नए फूल धारण कर रखे हो। सूरदास प्रभु विरह दवानन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उस मधुवन वन से कहती हैं कि अब तो पूरे गोकुल के जंगलों में, गोकुल के वनों में दावाग्नि लग चुकी है। दावानल, अनल आग का पर्यायवाची है, दावाग्नि लग चुकी है, सारे जंगल के जंगल, वन के वन समाप्त हो रहे हैं और समस्त गोकुलवासी भी श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। नख सिख लो न जल, जिस प्रकार श्री कृष्ण की याद में, नख मीन्स नाखून और सिख मीन्स चोटी, हम नाखून से लेकर चोटी तक दुखी हैं, उनकी विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। तो हे मधुवन वन, तुम्हें भी खड़े खड़े जल जाना चाहिए।
मधुबन तुम क्यों रहत हरे, हे मधुबन वन तुम आज भी श्री कृष्ण के गोकुल में न होने पर भी तुम हरे भरे खड़े हो। और आगे गोपियां गोकुलवासी बहुत संदेश भेजते हैं कृष्ण तक, लेकिन कृष्ण का कोई संदेश गोकुल तक नहीं आता है, गोपियों का नहीं आता है। तो उसमें गोपियां ये चिंतन कर रही हैं, सोच रही हैं, वार्तालाप करती हैं। क्या वो कहती हैं हमने इतने संदेश वाहक भेजे, इतनी चिट्ठियां भेजी कि मथुरा के सारे कुएं भर पड़े और कृष्ण का कोई संदेश नहीं आया। तो दो चीजें वो सोचती हैं, क्या या तो हमारे जो भेजे हुए संदेश वाहक हैं वो बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, या उन संदेश वाहकों को कृष्ण ने मथुरा से लौटने के लिए या गोकुल में आने के लिए मना कर दिया है। संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियां कहती हैं कि हमने इतनी चिट्ठी लिखी, इतने राहगीरों के माध्यम से, इतने संदेश वाहकों के माध्यम से अपने मन का समाचार लिखा, चिट्ठी लिखी, ऐसे लगता है जैसे मथुरा के सारे कुएं उन चिट्ठियों से, उन संदेश वाहकों के समाचारों से भर गए हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, एक हम तो अपना संदेश भेज रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना कोई संदेश मथुरा से हमारे लिए गोकुल में नहीं भेजते हैं। हमरे फिर न फिरे, और जो संदेश हमने भेजा है कृष्ण तक, वापस उस संदेश का कोई जवाब भी आज तक नहीं आया। जिते पथिक पठे मधुबन को, पथिक मीन्स रास्तागीर, राहगीर, संदेशवाहक। तो गोपियां कहती हैं, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कहलवाया कि जितने पथिक राहगीरों के माध्यम से हमने अपने मन के उद्गार, मन के विचार कृष्ण तक लिखे, चिट्ठी के माध्यम से, संदेश वाहकों के माध्यम से, बहुर न शोध करे, लेकिन उनके द्वारा लौट करके कोई कृष्ण का जवाब या उस हमारी चिट्ठी का कोई जवाब लेकर नहीं आए। तो दो चीजें स्थिति हैं यहाँ। कहवे श्याम सिखाए प्रमोदे, कहते हो श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके कहाँ, वही मथुरा में रोक लिया है। यानी हमारे इतनी चिट्ठी लिखने के बावजूद भी श्री कृष्ण का कोई जवाब नहीं आता है। तो गोपियां ये सोचती हैं, कह तो उनको श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर वही मथुरा में रोक लिया है, कह कहूँ बीच मरे, क्या उनको बीच में ही मृत्यु प्राप्त हो गई है, या हमारा इतने संदेश कृष्ण तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कागद गरे मेघ मस खूटी, अब गोपियों की श्री कृष्ण की ब्रह रूपी अग्नि में आंखों से आंसू बहने के कारण जो लिखने वाला कागज है, चिट्ठी लिखने वाला जो कागज है, कागज गरे, आंखों से देर रात मूसलाधार बारिश होने के कारण जो कागज है चिट्ठी लिखने का वो गल चुका है। मेघ, आंखों से मेघ बरसते हैं, आंखों से मूसलाधार बारिश होती है, उन्हीं आंसुओं के बरसने के कारण से जो चिट्ठी लिखने वाला कागज है वो गल जाता है। मस और स्याही फूटी, समाप्त हो गई है। विरह रूपी अग्नि के में जलने के कारण जो शरीर हमेशा जलता रहता है, उस शरीर की जलन के कारण जो चिट्ठी लिखने की स्याही थी वो सूख चुकी है, समाप्त हो चुकी है। सरदब लाग जरे, और जो कलम थी, सरकंडे की जो कलम बनाते थे, वो वन में आग नहीं लगने के कारण सारे सरकंडे समाप्त हो चुके हैं। अब हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण को कैसे संदेश भेजें, क्योंकि इतनी चिट्ठियां लिखी कोई जवाब नहीं आया, इतने संदेश वाहक भेजे उनका कोई जवाब नहीं आया। सेवक सूर लिखन को आंदो, सेवक दास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपको आंधो, अंधा कवि सूरदास अपने मन की कामना के लिए, अपने मन, इस शरीर के उद्धार के लिए, इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए आपको अपनी अर्ज लिख रहा हूँ, अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ, पलक कपाट अरे। लेकिन हे प्रभु, आपने तो पलक रूपी जो किवाड़ है, अगर आप किसी की परछाई देखते हो अपनी आंखों में, अगर आप पलकें बंद कर लोगे तो आप उसकी परछाई नहीं देख सकते हो। तो सूरदास जी कहना चाहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप तो मेरे नेत्रों में बसे हुए हो, आपकी सुंदर छवि मेरी आंखों में बसी हुई है, और मैंने अपने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया है। अर्थात भावार्थ ये सूरदास जी कहना चाहते हैं कि अंधा कवि आपको छोड़कर इस संसार में और किसी के पास नहीं जाना चाहता है। आपकी सुंदर छवि को, आपके सुंदर रूप को मैंने अपने नेत्रों में बंद कर रखा है, और उन नेत्रों आप बाहर नहीं निकले, इसीलिए पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्राओं, इस बार कॉलेज खुलना संभव नहीं है, इसीलिए इस
यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं इनको आप अच्छी तरह पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगर महीने 2 महीने कॉलेज और नहीं खुले तो इन्हीं जो ऑनलाइन टीचिंग हम आपको दे रहे हैं, इन्हीं वीडियो PDF और असाइनमेंट के माध्यम से ही आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसलिए सभी बच्चे ग्रुप में भेजे हुए वीडियो को अवश्य देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।